expected to blow up their largest electric generating plants that cost over $10 billion to build. It's a very good one. There was no dearth of money. And one shot, it's gone. It collapses. Why would they want that? So they called. I didn't call. They called. They want to make a deal. And we are very willing to make a deal. It's got to be a good deal. अमरीकी सदर का ईरान से नतीजा खेज मुज़ाकरात का दावा। ईरानी पावर प्लांट पर हमले 5 दिन के लिए मौखर करने का ऐलान। कल सुबह किसी भी वक्त ईरान के सबसे बड़े बिजली घर तबाह करने वाले थे। उनकी दोबारा तामीर के लिए $10 अरब दरकार होते। अमरीका ने नहीं, ईरानियों ने मुज़ाकरात के लिए राब्ता किया। ईरान डील चाहता है और अमरीका भी। 15 निकात पर इत्तेफाक हो गया। पहली, दूसरी और तीसरी बात यही है कि एटमी हथियार नहीं बनेंगे। न सिर्फ यूरेनियम अफजूदगी बंद करना होगी, बल्कि अफजूदा यूरेनियम भी अमरीका के हवाले करना होगी। 5 दिन मुज़ाकरात जारी रहेंगे। मुआहिदा आइंदा 5 दिन या उससे भी पहले हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप की फ्लोरिडा में मीडिया से गुफ्तगू। अमरीकी सदर ने 48 घंटे में आबनाए हरमुज़ न खोलने पर ईरान के पावर प्लांट्स पर हमले करने की धमकी दी थी। ईरान ने अमरीकी हमलों के जवाब में खलीजी ममालिक के एनर्जी और साफ पानी के प्लांट्स को टारगेट बनाने का इंतबाह दिया था। Opened very soon if this works. Be jointly controlled. By who? Maybe me. Maybe me. You want the United States to be Me involved? and the Ayatollah, whoever the Ayatollah is, whoever the next Ayatollah. Look, and there'll also be a form of a very serious form of a regime change. Now, in all fairness, everybody's been killed from the regime. डील हुई तो आबनाए हुरमुज़ जल्द खुल जाएगी और उसे मुश्तरका तौर पर कंट्रोल किया जाएगा। हो सकता है कि अगले आयतुल्लाह के साथ मिलकर मामला चलाएं। ईरान में बड़ी हद तक रिजीम चेंज हो चुकी है। साफ बात यह है कि इस रिजीम का हर शख्स मारा जा चुका है। ईरान में खुद ब खुद तब्दीली आ गई। जिन काबिल एहतराम लोगों से बात हो रही है, हो सकता है कि उनमें से ही कोई ईरान का अगला रहनुमा हो। डोनाल्ड ट्रंप का दावा। ईरान ने सदर डोनाल्ड ट्रंप का मुज़ाकरात का दावा मुस्तरद कर दिया। अमेरिका के साथ बिल वास्ता या बिला वास्ता मुज़ाकरात नहीं हो रहे। अमरीकी सदर का अल्टीमेटम बढ़ाने का ऐलान वक्त हासिल करने की कोशिश है। वो तेल मार्केट और अमरीकी सरमायादारों को दे रहे हैं। ईरानी वजारत खारजा की ज़राए की वजाहत। ईरान अमरीका मुज़ाकरात में तुर्की, मिस्र और पाकिस्तान का किरदार। तीनों ममालिक के सीनियर हुकाम ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा से अलहदा मुज़ाकरात किए। अमरीकी वेबसाइट के रिपोर्टर का दावा। तैयार रहना होगा, ईरान जंग कुछ अर्सा मज़ीद चल सकती है। तमाम तर तवज्जो तवानाई बहरान से निमटने पर होगी। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर का ऐलान। कशीदगी में कमी के लिए कोशिशें जारी रखने का ऐलान। अमरीकी सदर के हमले मौखर करने के ऐलान के बाद तेल की कीमत में बड़ी कमी। बरतानवी क्रूड ऑयल 10% कमी के बाद $101.49 फी बैरल की सतह पर आ गया। अमरीकी क्रूड ऑयल की कीमत में 10% कमी, नई कीमत $88.34 फी बैरल हो गई। अमरीका और इसराइल का सुबह सवेरे तेहरान में बिजली घर पर हमला। दारुल हुकूमत अंधेरे में डूब गया। सूबा किरमान में बहरिया के असलहा डिपो पर हमले के बाद जोरदार धमाके। तबरेज पर हालिया हमलों में 6 अफराद शहीद हुए। वो शहर में महकमा मौसमियात की इमारत पर दोबारा हमले। कुम में टरबाइन इंजन प्रोडक्शन प्लांट में तबाही। कुर्ज, अरमिया और खुर्रमाबाद हमलों के बाद इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। ईरान का अमरीका और इसराइल के खिलाफ 76वां हमला। तल अवीव और मकबूजा इलाका जात में मिसाइल की बारिश। ईरानी मिसाइल इसराइली एयर डिफेंस को चकमा देते हुए कई मकामात पर जा गिरे। मज़ीद इमारतों को नुकसान, गाड़ियां तबाह हो गईं। ईरान ने जंग के दौरान 1280 इसराइलियों की हलाकत का दावा कर दिया। कुवैत में एक और अमरीकी जंगी जहाज गिरकर तबाह हो गया।
वजीर आजम पाकिस्तान का ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से टेलीफोनिक राबता, ईद और नौरोज की मुबारकबाद। खलीज की खतरनाक सूरत हाल पर तशवीश का इजहार, मुज़ाकरात और सिफारतकारी की तरफ फौरी वापसी की जरूरत पर जोर। ईरान के मशरक़ी वस्ता में अमरीकी अहदाफ पर पायदार पे हमले, सऊदी अरब, बहरीन और कुवैत में ड्रोन से अहदाफ को टारगेट किया गया। सऊदी अरब पर 10 से ज़ायद ड्रोन और मिसाइल्स मार गिराने का दावा। कुवैती फौज ने दागे गए मिसाइल्स तबाह कर दिए। बहरीन में खतरे के सायरन्स बज उठे। मुत्तहिदा अरब अमारात में हमलों के बाद ईरान को खित्ते में खतरे का महवर करार दे दिया। इस्राएली हमलों के जवाब में हिजबुल्लाह की जवाबी कार्रवाइयों में तेजी, मज़ाहमती कार्रवाइयों में 7 इस्राएली फौजी जख्मी। मकबूजा इलाक़ाजात में इस्राएली फौजी अड्डों और चौकियों पर हमले। मार्ज, जल, अल-अहमर और ओडिशा में ड्रोन के जरिए टारगेट किया गया। तैयबा प्रोजेक्ट के इलाके में इस्राएली फौज पर 30 बार रॉकेट दागे गए। बिन्ते जबील में इस्राएली हर्मेस ड्रोन मार गिराने की वीडियोज जारी कर दी गई। इस्राएल के हिजबुल्लाह के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशंस वसी करने की तैयारी। लेबनान सरहद के करीब इस्राएली फौजियों की तादाद में इजाफा। हेलीकॉप्टर से सरहद की इलाक़ाजात में शेलिंग। सौर में अहम गुजरगाह कासमिया पुल मुकम्मल तबाह हो गया। आलमी तवानाई एजेंसी का हालिया कशीदगी में मशरिक़ी वस्ता में तेल की कम अज कम 40 टन से बाद बुरी तरह मुतासिर होने का दावा। हालिया बहरान को 70 की दिहाई के दोनों बहरानों से बड़ा करार दे दिया। हरमुज़ की बंदिश से आलमी मईशत बड़े खतरे में है। बहरान से कोई मुल्क बच नहीं पाएगा, आलमी तवानाई एजेंसी ने खबरदार कर दिया। वज़ीर आज़म की हिदायत पर लग्जरी गाड़ियों के लिए इस्तेमाल हाई ऑक्टेन फ्यूल पर लेवी में 200 रुपए का बड़ा इजाफा। नोटिफिकेशन के मुताबिक हाई ऑक्टेन फ्यूल के फी लीटर पर लेवी 305 रुपए 37 पैसे मुकर्रर। हाई ऑक्टेन फ्यूल अब 534 रुपए फी लीटर का हो गया। फैसले से हुकूमत को 9 अरब रुपए माहाना बचत होगी। लग्जरी गाड़ियों को रेगुलर पेट्रोल मामूल के निरखों के मुताबिक मिल सकेगा। हाई ऑक्टेन फ्यूल पर वज़ीर आज़म का एक और अहम फैसला। सरकारी गाड़ियों में हाई ऑक्टेन ईंधन के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी। इत्तला फौरी होगा। वज़ीर आज़म का कहना है कि किसी सरकारी गाड़ी में हाई ऑक्टेन नागुज़ीर है तो इस्तेमाल करने वाला अपनी जेब से कीमत अदा करे। वज़ीर आज़म के मुताबिक फैसले का मकसद कौमी वसाइल के मौसर और जिम्मेदाराना इस्तेमाल को यकीनी बनाना है। सच ये है कि अगर जंग के शोले इसी तरह भड़कते रहे, अगर कि तेल की कीमतें इसी तरह बढ़ती रहीं, तो फिर हुकूमत के लिए एक लामहदूद सब्सिडी देना जो है वो मुमकिन नहीं होगा। जंग के शोले इसी तरह बढ़ते रहे तो हुकूमत के लिए पेट्रोलियम मसनूआत पर लामहदूद सब्सिडी देना मुमकिन नहीं होगा। मुसद्दिक मलिक ने खबरदार कर दिया। हुकूमत पेट्रोल पर 127 और डीजल पर 250 रुपए की सब्सिडी दे रही है। वफाकी वजीर माहौलियात की गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर कौमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर हुसैन की मुलाकात। ग़ज़ाई ज़रूरियात के ज़ख़ाइर पर ब्रीफ किया। यौम पाकिस्तान पर रिवायती जोश और जज्बा। इस्लामाबाद में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी। फजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। नमाज फजर में मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं। सदर जरदारी ने बिलावल भुट्टो जरदारी के हमरा नौडेरों में परचम कुशाई की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर में परचम लहराया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारक की तकरीब में शिरकत। हम लोग अपनी जिंदाओं के नाज खड़े हैं।
यौम पाकिस्तान पर मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब। पाक फजाइया के चाक और चौबंद दस्ते ने गार्ड्स की एजाजी फराइज संभाल लिए, मार्च पास्ट भी किया। मेहमान खुसूसी एयर वाइस मार्शल मोहम्मद शाहिद अफजाल ने मज़ार पर हाजिरी दी, फातिहा ख्वानी की और मेहमानों की किताब में तासुरात दर्ज किए। गवर्नर, वजीर आला सिंध और सूबाई वज़रा की मज़ार क़ायद पर हाजिरी, मज़ार पर फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए मुत्तहिद रहने की जरूरत पर जोर। हमें मुत्तहिद होना है, हमें अपने अंदरूनी इख्तलाफात ख़त्म करने हैं और ये तहिया करना है कि हर सूरत में पाकिस्तान के दिफा के लिए हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। यौम पाकिस्तान याद दिलाता है कि कौमी अज़्म को हकीकत का रूप देने के लिए इत्तेहाद सबसे अहम है। मार्का हक में दुश्मन को तवील अरसे तक याद रहने वाला सबक सिखाया, दहशतगर्दी के खिलाफ तवील और कामयाब गैर रिवायती जंग लड़ी। पाकिस्तान बतौर जिम्मेदार रियासत मुतवाज़न और फाल सिफारतकारी जारी रखे हुए है। सदर और वज़ीर आज़म का पैगाम, इत्तेहाद और तरक्की के अज़्म का आदा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के वज़राए आला के कौम को मुबारकबाद के पैगाम। 23 मार्च का दिन इज्तिमाई सोच और आज़ाद वतन के मकसद की अक्कासी करता है। पाकिस्तान जमहूरियत के साए तले मुसलसल तरक्की की राह पर गामज़न है। इस्लामी उसूलों की पासदारी करते हुए एक मजबूत रियासत के तौर पर उभर रहा है। यौम पाकिस्तान पर अस्करी क़यादत और मुसल्लह अफवाज की कौम को मुबारकबाद। इस मार्च हमें याद दिलाता है कि पाकिस्तान एक ख्वाब नहीं बल्कि कुर्बानियों से बनी एक हकीकत का नाम है। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी ये वतन हमेशा की तरह महफूज है। सख्त मौसमी हालात और बर्फानी तूफान हौसले पर्स नहीं कर सकते। मुल्क की सलामती के लिए चौकस और चौकन्ना है। वतन अजीज के दिफा के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं किया जाएगा। यौम पाकिस्तान पर बर्फानी इलाका जात में तैनात पाक फौज के जवानों का कौम के नाम पैगाम। 23 मार्च को उस मुंतशिर कमजोर कौम ने एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होकर कायदे आज़म की आवाज में अपने इस अज़्म का इजहार किया कि हम गुलामी को मुस्तरद करते हैं और हम अपने लिए एक आज़ाद मुमलिकत का तकाजा और मुतालबा करते हैं। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने अलहदा वतन के लिए फिक्र पैदा की। कायदे आज़म की क़यादत में क़याम पाकिस्तान की जिद्दोजहद कामयाबी से हमकिनार हुई। एहसन इकबाल का यौम पाकिस्तान की तकरीब से खिताब, वतन अजीज अल्लाह का इनाम करार दे दिया। चीन और बरतानिया का 23 मार्च पर पाकिस्तानी सियासी क़यादत और अवाम को मुबारकबाद। चीनी सदर और वज़ीर आज़म का पाकिस्तानी हम मनसबों के नाम तहनीती पैगामात, तरक्की और इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की काविशों का एतराफ़। जिद्दत की राह पर दोनों ममालिक का एक साथ आगे बढ़ना वक्त की अहम जरूरत करार। बरतानवी बादशाह चार्ल्स की सदर जरदारी और पूरी कौम को मुबारकबाद। बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी के खिदमात काबिल तहसीन करार। सदर जरदारी से नोडेरो में वफाकी वज़रा की मुलाकात। अमन व अमान, मुआशी सूरत हाल और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के असरात पर गुफ्तगू। सदर जरदारी की अवामी रिलीफ को तरजीह देने की हिदायत। बानी पीटीआई की आंख में NTVEGF इंजेक्शन की तीसरी खुराक लगा दी गई। इस्लामाबाद में पिम्स के मेडिकल बोर्ड ने बानी की बिनाई को तसल्ली बख्श करार दे दिया। ज़ेर अल्तवा अदालत में मुकदमा है, उनके वकीलों को चाहिए कि अपनी पैरवी बेहतर करें ताकि अदालत उनको अगर बेगुनाह समझे तो उन्हें माफ़ कर दे। गवर्नर सिंध ने पीटीआई के वकला को साबिक़ वज़ीर आज़म के मुक़द्दमात की बेहतर पैरवी करने का मशवरा दिया। निहाल हाशमी का सूबे के हुकूक पर किसी किस्म का समझौता न करने का ऐलान। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने खैबर पख्तूनख्वा हाउस में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। एक ही दिन में सरकारी सतह पर 10 लाख पौधे लगाने का हदफ मुकर्रर।
मेयर कराची के मज़ार क़ायद पर हाज़री। मीडिया से गुफ्तगू में मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि अवामी खिदमत पर यकीन रखते हैं, मसाइल को मुत्तहिद होकर हल किया जा सकता है, कौमी मामलात पर सियासत नहीं करना चाहिए। कराची के इलाके डिफेंस में मुस्तफा आमिर कत्ल केस के मुल्जिम अरमगान के घर पर छापे के दौरान फायरिंग से जख्मी DSP दम तोड़ गए। एहसन जुल्फ़िकार निजी अस्पताल में तवील अरसे तक मौत से जंग लड़ते रहे लेकिन जानबर ना हो सके। पीपल्स पार्टी की रहनुमा सेनेटर शहरी रहमान की जमा साल बेटी की नमाज जनाजा कराची में अदा कर दी गई। निहाल हाशमी और फैसल करीम कुल्ली समेत सिंध काबीना के वज़रा शरीक। मालवी मलिक ब्रेन हैमरेज के बाइस गुज़श्ता रोज इंतकाल कर गई थी। कराची के गुल प्लाजा में दोबारा आग भड़क उठी। बरवक्त कार्रवाई से आग पर काबू पाया गया। बेसमेंट से बेहोश मिलने वाला शख्स अस्पताल मुंतकिल। अफगानिस्तान में तालिबान रजीम के खिलाफ मज़ाहमती कार्रवाइयों में शिद्दत आ गई। तालिबान की हुकूमत पर गिरफ्त कमजोर पड़ने लगी। नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट के मुताबिक एक साल के दौरान 401 टारगेटेड कार्रवाइयां हुई। टारगेट कार्रवाइयों में 651 अफराद हलाक और 579 अफराद जख्मी हुए। नरेंद्र मोदी की नाकाम पॉलिसीज ने भारतीय अवाम को गैस के हौलनाक बहरान में धकेल दिया। भारत में गैस न होने से ज्यादातर होटल्स बंद हो गए। खाद की फैक्ट्रियां और दीगर कंपनी से काम बंद कर दिया। गैस सिलेंडर के लिए शहरी लंबी कतारों में खड़े होने पर मजबूर हो गए। हवासा में इसराइली तैयारों की बमबारी से मजीद 4 फलस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। सहनी फौज ने अल नसीरत कैंप में पुलिस गाड़ी को निशाना बनाया जिसमें 3 एहलकार शहीद हो गए। मकबूजा मगरबी किनारे में सहूनी आबादकारों की दहशतगर्दी का सिलसिला जारी। 2 कस्बों में फलस्तीनियों की आबादियों पर जत्थों के मुनज़्ज़म हमले, घरों और गाड़ियों को आग लगा दी गई। न्यूयॉर्क के लागवार्डा हवाई अड्डे पर एयर कनाडा का जहाज हादसे का शिकार। तैयारा लैंडिंग के दौरान रनवे पर फायर टेंडर से टकरा गया। हादसे में पायलट और को पायलट हलाक, कई अफराद जख्मी। एयरपोर्ट को आर्जी तौर पर फ्लाइट ऑपरेशन के लिए बंद कर दिया गया। वर्ल्ड कप में शानदार कारकर्दगी का समर। ICC ने पाकिस्तानी ओपनर बल्लेबाज साहबजादा फरहान को फरवरी का बेहतरीन खिलाड़ी करार दे दिया। साहबजादा फरहान ने वर्ल्ड कप के एक एडिशन में 2 सेंचुरीज बनाने का रिकॉर्ड कायम किया। 7 मैचेस में 383 रन स्कोर किए। सोने की कीमत में तारीख की सबसे बड़ी कमी। फी तोला सोने की कीमत 43,600 रुपए कमी से 1 तोला सोने की कीमत 4,47,762 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 37,380 रुपए की कमी के बाद 3,38,883 रुपए की सतह पर आ गई। ईद के तीसरे रोज बच्चों की मौज मस्तियां। लाहौर के चिड़ियाघर में रश लग गया। वालिदैन के साथ आए बच्चे जानवरों को देख के महजूज होते रहे। मुख्तलिफ शहरियों ने पार्क में गहमा गहमी। पंजाब हुकूमत का रावलपिंडी के कदीम तरीन जामे मस्जिद के मुकम्मल अपग्रेडेशन का फैसला। वफाकी वजीर हनीफ अब्बासी और पंजाब के सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का मस्जिद का दौरा। खतीब और दीगर जिम्मेदारान से मुलाकात। पंजाब के बेशतर अजला में बुध और जुमेरात की दरमियानी शब बारिश का अलर्ट। 28 से 30 मार्च को गरज चमक के साथ बारिश और तेज हवाओं का इम्कान। और ईद के मौके पर लंदन के तारीखी अल्बर्ट हॉल में कॉन्सर्ट। राहत फतेह अली खान के गीतों पर मेयर सादिक खान झूम उठे।